शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाए। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना। जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं होता। अहंकार की उम्र सीमा बहुत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा है। क्या यही लोकतंत्र का पैगाम है? ये अपने आप में सबसे बड़ा, संसद से सड़क तक संग्राम, क्या यही है लोकतंत्र का पैगाम? ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आज भी, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। कल पूरा दिन ये हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिली, बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो कहें तो शायद गलत ना होगा। छात्रों का प्रदर्शन है एक तरफ, किसान का प्रदर्शन है, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदर्शन, अभी तक कांग्रेस ने प्रदर्शन से दूरी बना के रखी है। और ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जिस तरीके से हाथ में हथकड़ियाँ पहने दिखाई दे रहे हैं, वो याद दिलाता है जॉर्ज फर्नांडीज की। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोका कोला को खोल दिया था इंडिया में आने के लिए, उस समय जॉर्ज फर्नांडीज ने अपने हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी पहन करके दिखाई थी कि कैसे लोकतंत्र एकदम जकड़ चुका है, विदेशियों को अनुमति दे दी गई है। और आज एक बार फिर से वही दृश्य खड़गे के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या यही है लोकतंत्र का पैगाम? संसद से सड़क तक हो रहा संग्राम। और अभी आपको फिलवक्त बता दें कि अभी भी ये संग्राम चल रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उनको मनाने के लिए खुद पीएमओ के बहुत ही खास मंत्री जितेंद्र जी वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने राहुल से बात की है। क्या बात हुई इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी धरना वहाँ पर जारी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, छात्र मांग कर रहे थे कि जो नीट की परीक्षा हुई है, वो नीट की परीक्षा अभी तक तमाम गड़बड़ियाँ हुई हैं और एक नहीं अनेक बार नीट की परीक्षा इसमें नीट की परीक्षा लगातार कई बार इसमें गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संसद में एक बार फिर से खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद से वो संसद की प्रधानमंत्री के आवास की तरफ कूच कर गए। राहुल गांधी, प्रियंका भी उनके साथ में थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है और धरना प्रदर्शन वहाँ पर जारी है। इस बीच खुद मंत्री जितेंद्र सिंह वहाँ पर पहुँचे हैं, राहुल गांधी से बात की। उन्होंने मनाया कि आप प्रदर्शन दूसरी जगह कर लीजिए, प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं है। गतिरोध लगातार बना हुआ है, कांग्रेसियों का प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है। राहुल भी हैं, खड़गे भी हैं, प्रियंका भी हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो चली है। और अब तक दिन भर क्या क्या रहा, ज़रा हम आपको सुनवा देते हैं कि जो नेता हैं उन लोगों ने क्या क्या बयानात दिए। जरा हम उन पर गौर फरमा लेते हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन
यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए। जो ये ट्रेड डील हो रही है, चाहे ब्रिटेन के साथ हो, चाहे अब तो अमेरिका के साथ, मैं मानूंगा भारत सरकार का कंप्लीट सरेंडर है। ये क्या फाइल का चक्कर है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं मोदी जी दबे हुए हैं। इनकी जुबान से ट्रंप चाहे जितना जुल्म ज्यादती करे आवाज नहीं निकल रही। और जो ये डील हो रही ना एक तरफा कि भारत के किसान पर टैक्स होगा, अमेरिका के किसान फ्री होंगे, कैसे मुकाबला होगा। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े, और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है, और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पे भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती, संवाद चलता है। बिल्कुल, पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई कह रहा है कि ये जलियांवाला बाग कांड कल हुआ और सरकार को जनरल डायर की उपाधि दी जा रही है। पूरा विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है, क्योंकि कल जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो उसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीर देखें, जो पत्थरबाजी हुई और जिसमें हमारे जवान घायल हुए, उसको भी किसी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा हमारे छात्र घायल हुए हैं, और इतना ही सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 100-125 करीब जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बहुत ही डरावनी है। आखिर इतने बड़े संघर्ष का कारण क्या बना, क्यों नहीं बात सुनी गई, क्यों नहीं पहले से ही उनको बुला करके इस पे चर्चा की गई और उनकी बात को मान करके आगे सरकार से कोई आश्वासन मिला जिससे कि धरना प्रदर्शन ना हो सके। लेकिन इसके उलट संघर्ष चलता रहा, दिन भर कल सड़क पर संघर्ष चलता रहा, संसद में संघर्ष चलता रहा, और कमोबेश आज भी वही तस्वीर है। लेकिन आज की तस्वीर उससे कुछ थोड़ी जुदा है। वो जुदा इस मायने में है कि एक और जहां सीजीपी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, यानी कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो क्योंकि नीट में गड़बड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब इसमें और संसद के अंदर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है
और आम आदमी पार्टी से लेकर के पूरा विपक्ष इसमें हमलावर है। तो तीसरी आज तस्वीर थोड़ी जुदा इसलिए नजर आई क्योंकि इसमें आज किसान भी जुड़ गए। किसान इसलिए जुड़ गए कि किसान दिल्ली आना चाहते थे। इंडिया की यूएस जो ट्रेड डील हुई है वो कह रहे हैं कि वो हमारे बिल्कुल खिलाफ है और हमसे इसमें कोई परामर्श नहीं किया गया है। तो अब पूरी तरीके से संसद से सड़क तक संग्राम ही संग्राम नजर आ रहा है। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गोयल जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ निखिल खत्री जुड़ चुके हैं। निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। प्रीतिपाल सलूजा जी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। पवन पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, किसान नेता हैं, उनसे समझेंगे यूएस ट्रेड डील को लेकर के क्या मामला चल रहा है, आपका बहुत ही खैर मकदम है। और कांग्रेस के प्रवक्ता उज्जवल पाठक भी जुड़ चुके हैं। उज्जवल पाठक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी, जो बताएंगे दोनों के विषय में कि आखिर मामला कहां अटका है, क्यों इतना हंगामा है बरपा। आपका भी बहुत खैर मकदम है। अनिल गोयल जी से ही शुरुआत करते हैं। अनिल गोयल जी, तमाम सवाल है। सवाल यह है कि 20-22 दिन हो गए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए हुए। पहली बात है कि उनसे बात क्यों नहीं की गई जिससे कि मामले को वहां पर सुलझाया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलित है, अब किसान भी आंदोलित हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि यूएस और जो इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसमें उनसे परामर्श नहीं किया गया और अमेरिका को ये भरोसा दिया गया कि $500 मिलियन तक का हम इंपोर्ट करेंगे और उसमें डेयरी की चीज़ें भी होंगी और किसानी की भी चीज़ें होंगी, जिससे किसान कह रहे हैं कि इससे हमको बड़ा नुकसान होगा और अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि हमने जो इंडिया से डील की है उससे अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा। संसद में भी संग्राम चल रहा है, आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? गोयल जी। नहीं, प्रदीप जी, पहले तो मैं आपको पहली बात का जवाब दे दूं कि आपने कहीं धरना था और सरकार ने क्यों नहीं बात करी। जब धरने की तरफ से सरकार के पास उनका मैसेज पहुंचा, उनका डिमांड पहुंची, सरकार ने फौरन उनसे बात करी। माननीय जेपी नड्डा जी उनके साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करी है। बातचीत करने के अंदर सारी तस्वीरी फोटो में आई है। उसके बाद में इनका उपद्रव करना, दंगा करना, ये कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र में धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी बात को रखना शांतिपूर्वक बिल्कुल सबको संवैधानिक का अधिकार है। लेकिन पुलिस पर पथराव करना, गाड़ियों पर तोड़फोड़ करना, दंगा करना और उसमें हमारा माननीय विपक्षी दल बिल्कुल चुप हो जाए, उसके ऊपर मुंह पर दही जम जाए, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है और क्या है? और जब अगर पुलिस पिटती है, सरकारी चीजें खराब होती हैं, आम पब्लिक परेशान होती है, सरकारी चीजों में तोड़फोड़ होती है, आम चीजों में तोड़फोड़ होती है, वहां पर पत्थर पहुंचते हैं, माननीय विपक्षी दल बिल्कुल चुप हो जाता है कि जैसे उसकी खुद की कराई हुई राजनीति है, कुछ के कराए हुए दंगे हैं, उनकी खुद की प्लानिंग है। लेकिन अगर पुलिस कानून और संविधान के अंदर संयमता रहते हुए कार्रवाई करती है तो इनके मुंह खुल जाते हैं, इनको लोकतंत्र हत्या दिखाई देती है, इनको पिटते हुए छात्र दिखाई देते हैं। क्या इनको वो गुंडे बदमाश दिखाई नहीं देते जो पुलिस कर्मियों को माव लिंचिंग करते हैं, पुलिस कर्मियों पर पथराव करते हैं, उनके चोट पहुंचाते हैं? जैसे आपने खुद कहा कि सैकड़ों पुलिस वालों को भी चोट लगी है। ठीक है, हमारे कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए और उन प्रदर्शनकारियों के अंदर अगर निश्चित तौर पर जांच करी जाए तो 10% 20% छात्र होंगे, 70-80% तो निश्चित तौर पर वहां पर बुलाए हुए लोग थे जिनका मकसद ही हंगामा करना था, जिनका मकसद ठीक नहीं, मतलब अपनी मांग रखना नहीं था। आज कांग्रेस ने जो धरना दिया है अपने को राजनीति बचाने के लिए, ये किसानों हित की बात नहीं कर रहे हैं, माननीय विपक्षी दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं जी कि उनको अस्तित्व बचाने का मौका याद आया और सारे लोग पार्टियां एक साथ टूट पड़ी। ठीक है अनिल गोयल जी, आपकी बात हो गई, लेकिन अनिल गोयल जी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उस खबर पर आगे बढ़ लेते हैं। बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, प्रधानमंत्री के आवास के पास प्रदर्शन कर रही है और उनसे
मिलने जितेंद्र जी गए थे, मंत्री, और उनके साथ में गृह सचिव भी थे गोविंद मोहन। तो कांग्रेसियों ने 5 मांगे उनके साथ रखी हैं कि अगर ये 5 मांगे माने तो हम ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। और इसके अलावा भी जो धरने की मांग की गई है वो मांग है कि जो लाठीचार्ज कल हुआ है उस लाठीचार्ज की जांच की जाए, चर्चा किया जाए वहाँ पर, जो सदन के अंदर जो ये सारे लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के चर्चा की जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है, हालांकि इस्तीफे की मांग तो प्रधानमंत्री की जा रही थी, लेकिन ये जो सारा मामला है इसको लेकर के सदन में चर्चा किया जाए। यानी कि जो कल स्थिति थी कि कांग्रेस कह रही थी कि सबसे पहले नीट पर चर्चा किया जाए और मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर चर्चा किया जाए, तो अब मामला और सिंक्रोनाइज होकर के एक ही आ गया है कि मंदिर मामले को दरकिनार करके अब नीट मामले को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि सदन में चर्चा हो और सरकार जवाब दे, इस्तीफा भी दे। हम आएंगे आपके कांग्रेस का रुख करते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। उज्जवल पाठक जी, क्या कहेंगे आप? आपका प्रदर्शन चल रहा है, कल तक आप जो सीजीपी है उसके प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन आज अचानक से सरप्राइज करते हुए आज प्रधानमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन कर दिया आपने। उज्जवल पाठक जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी देखिए, कल जो जंतर मंतर में एक युवाओं का, देखिए इसको केवल बीजेपी या अन्य संगठनों द्वारा आयोजित कोई आंदोलन मत समझिए। देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने और देश के जो पीड़ित युवा हैं, जो पेपर लीक से पीड़ित हैं, एक ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पीड़ित हैं, एक तानाशाही शिक्षा मंत्री की तानाशाही से पीड़ित हैं और इस तानाशाही सरकार की कहीं ना कहीं बर्बरता पूर्वक नीतियों से पीड़ित है, उन्हें एकत्र होकर के कल एक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हुए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मार्च निकालने का प्रयास किया, जिसे कल दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक कुचला गया। और इस सबके सामने तस्वीरें समक्ष हैं कि भाई किस प्रकार लोगों को, छात्रों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारा उज्जवल पाठक जी, आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। वो आप ही से रिलेटेड एक खबर है कि जितेंद्र सिंह से जो मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, उस राहुल गांधी ने अपनी 5 मांगे उनके पास रखी है और उन 5 मांगों को लेकर के जितेंद्र सिंह अमित शाह के पास गए हैं और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। वो शायद एक ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के आवास के पास में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको किसी तरह से समाप्त किया जा सके। हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, राहुल गांधी जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप यहां पर धरना प्रदर्शन मत कीजिए, कहीं और जगह पर कर लीजिए। लेकिन ये गतिरोध कैसे खत्म होगा, इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी है। पल पल की खबर हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उज्जवल पाठक जी, अपनी बात रख लीजिए आप। तो कल जिस प्रकार आंदोलन हुआ, लोग, छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए एक संसद तक मार्च निकालने का प्रयास किया, जिसे दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह और मोदी जी की सुरक्षा बलों ने बर्बरता पूर्वक कुचला और छात्रों को मारा गया, पीटा गया और उनके जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें उनसे वंचित किया गया। हिटलरशाही नीति अपनाई गई। प्रदीप जी, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब छात्रों के साथ अन्याय होता है तो एक गैर जवाबदेही पूर्वक रवैया सरकार और शासन सत्ता के द्वारा, जवाबदेही द्वारा अपनाया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने का प्रयास नहीं किया जाता है, जवाबदेही तय करने का प्रयास नहीं किया जाता। जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है। देश में संविधान का शासन है, कांग्रेस पार्टी संविधान के शासन का समर्थन करती है और शुरू से ही जब ये बीजेपी वगैरह पार्टियां नहीं आई थी, जो एक अनिल गोयल जी, मैं आपको बताऊंगा, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर ले, फिर आपके पास आएंगे, आपको फिर से पूरा मौका देंगे। जी पाठक जी, अपनी बात जल्दी समाप्त कर लीजिए। जी बिल्कुल। जब ये सीजेपी वगैरह नहीं आई थी, उसके पहले से हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी
चाहे वो नीट पेपर लीक हो या उससे पहले तमाम पेपर लीक हो या शिक्षा व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियां हो या विगत वर्ष जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें वो आंदोलित थे। और आज भी जो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है ये प्रधानमंत्री की सोई हुई आंखों को जगाने के लिए है। और प्रधानमंत्री जो डरे हुए हैं छात्रों से, जो बताते हैं मैं 56 इंच का सीना रखता हूं, लेकिन कल संसद से जिस प्रकार प्रधानमंत्री भागे, छात्रों के जवाब देने से बचे, सरकार भागी, कहीं ना कहीं उसको देश के सामने प्रदर्शित करने के लिए और सरकार शासन सत्ता से प्रतिशत उठने के लिए देश के प्रधानमंत्री से प्रधान के इस्तीफे की मांग की हो गई बात हो गई आपकी। निखिल खत्री जी, आपका पहला कमेंट, पहली प्रतिक्रिया आपकी जी। पहली प्रतिक्रिया प्रदीप जी मैं दूंगा, पर आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। आपने दोनों प्रवक्ता को 2 मिनट का समय दिया था पहली प्रतिक्रिया में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात मट रहे हैं कि पैसों से बुलाई भीड़ थी, तो मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि आप मोदी जी की रैली में पैसों से बुलाई हुई भीड़ बुलाते हो, पर वहां पर कल सभी बच्चे अपने खुद के पैसे से, अपने खुद की किराए से आए थे। मैं पूरे दिन कल जंतर मंतर पर था। और प्रदीप जी मैं बता दूं, वहां पर एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी नेता मुझसे पूछेंगे मैं क्यों गया था, तो भैया मैंने 2017 में नीट का पेपर दिया था, और वहां पर जिन्होंने नीट का पेपर दे रखा है, जो देंगे, जिन्होंने दिया, वो सारे वहां पर एकत्रित थे और हजारों की संख्या में वहां पर हमारे साथी एकत्रित थे। और वहां पर जैसे पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, वहां के जो जेंट्स पुलिस वाले थे उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों पर इतनी बुरी तरीके से उनको घसीटा है, उनको पीटा है, उन पर लासू गैस के गोले छोड़े हैं, उनको घसीट कर ले गए हैं। तो बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी नजर में तो जितने भी प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे पाकिस्तानी हो जाते हैं, क्योंकि इनको प्रदर्शन कोई पसंद ही नहीं है। इनके मुंह में दही जम जाती है। मैं बताऊंगा इनके मुंह में दही कब जमेगी। अभी तक हमारे देश में 2014 से लेकर अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। 20 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, और अभी तक नीट पर 100 से ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये आत्महत्या नहीं है प्रदीप जी, तो सरकार ने उनकी हत्या की है। तो सरकार बताए उनकी हत्या करने पर सरकार इतनी खुश क्यों है। और अगर 2014 की बात ले हम प्रदीप जी, तो 14,500 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। तो बात तो इस पर भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई मुद्दे पर बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुर्दा बना देगी। ये इनकी कहावत है, पर ये मानेंगे नहीं तब तक जब तक हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। और कल जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज हुए, पूरा देश और पूरा विदेश भारतीय जनता पार्टी की निंदा कर रहा है कि भैया जो एक शिक्षा माफिया है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, उसको तितर बितर नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण बच्चों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। कल को इनका बच्चा ही पढ़ाई करेगा, पढ़ाई कर भी रहा हो, और वो धरना प्रदर्शन में जाएगा, तो ये क्या उसको भी आतंकवादी बोल देंगे, क्या उसको भी पैसों से लाई भीड़ बोल देंगे। तो हम तो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि वहां पर कल सारे के सारे बच्चे खुद आए थे, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। भाई आपकी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी लोग आप शर्म करो, शर्म करो, शर्म ठीक है, शर्म करो। ठीक है, अब आपको और अपडेट कर दें कि राहुल गांधी ने, आ रहा हूं अनिल जी, आपके बताऊंगा, सारे लोगों के जवाब लूंगा। सबसे पहले सबको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। इस बीच एक और अपडेट कर दें कि राहुल गांधी ने अपील की है कि लोग इस धरने में शामिल हो, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। प्रीतपाल सलूजा जी के पास जाएंगे। प्रीतपाल सलूजा जी, आपके तो नेता संजय सिंह, वो तो इस पूरे कांड को जलियांवाला बाग कांड करार दे रहे हैं और सरकार को जनरल डायर ठहरा रहे हैं। दीप जी, अगर आपने विजुअल देखा हो, जो विजुअल कल से चल रहा है, आज सुबह से लगातार जो विजुअल चल रहा है, हम समझते हैं जो एक परिवार वाला बंदा होगा, बच्चों वाला पिता होगा, तो उसके आंखें से आंसू नहीं रुक रहे जो कल के विजुअल चल रहे हैं। आपने शुरू में इस बात को कह दिया कि जो सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा जो लाठियां चली है उस पर हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, ये सरकार की नीति गलत थी। अब हम आ जाते हैं कि वर्तमान में अगर संजय सिंह जो सांसद है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के, वो वहां पे संसद के भीतर नरेंद्र मोदी जी को उनकी जो धर्मेंद्र प्रधान जो फिसड्डी शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ अगर नारे लगा लेते तो वहां पे रोकने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर संजय सिंह ने कहा कि कल जो कांड हुआ वो जलियांवाला बाग का याद दिला रहा है। अब कैसे याद दिला रहा है? नरेंद्र मोदी जी को अभी प्रवक्ता आपके भाजपा के अभी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जब वो छात्रों ने उनसे संपर्क किया तो जेपी नड्डा जी जाके बात कर रहे थे, तो उनको याद दिला दूं ये प्रदर्शन 20 तारीख से चल रहा है। सोनम वांगचुक जी आते हैं, सोनम वांगचुक जी ने साफ कहा उस मंच से, जिसको पूरी मीडिया ने छापा, आपने भी चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय देते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को
कि वो जांच कराकर अपने जो शिक्षा मंत्री, जो धर्मेंद्र प्रधान, जो फिर शिक्षा मंत्री है, उनको हटाने का काम करे। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। उसके बाद 21 दिन तक लगातार वो बैठे रहे। उनको किस तरह, किसकी बर्बरता से उनको वहां से मंच से उठा के ले जाया गया, ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं किया था, मुगलों ने नहीं किया था, जो नरेंद्र मोदी की जो क्रूर सरकार इसने करके दिखाया। जी अब देखिए, ठीक है, देश की जनता सब देख रही है प्रदीप जी। देश की जनता को छुपा नहीं है। कल के प्रदर्शन की भीड़ से आज 2 गुना भीड़ हो चुकी है। अब जो नहीं आ रहा था वो भी इसमें शामिल हो रहा। सरकार ने बहुत गलत काम किया। अगर अन्ना आंदोलन हुआ था प्रदीप जी, तो तीसरे दिन तक की सरकार के मंत्री वहां पहुंच चुके थे, वार्ता शुरू कर दी थी। ठीक है, वो तो फर्जी आंदोलन था भाई, वो तो पता चल चुका है वो फर्जी आंदोलन था। ठीक है सलूजा जी, ठीक है, आपकी बात हो गई, लेकिन हम थोड़ा और अपडेट कर रहे थे आपको। राहुल गांधी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर जो जितेंद्र जी से उन्होंने चर्चा की थी, उसके बाद जितेंद्र जी से उन्होंने 5 मांग की है कि वो सदन में इसको लेकर के चर्चा हो, लाठीचार्ज की जांच हो, और इस तरह की कुल 5 मांगे उन्होंने रखी। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको जवाब दे कि आखिर ये लाठीचार्ज क्यों हुआ। इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि ये सभी छात्रों की लड़ाई है, छात्र और उनके परिवार इस प्रदर्शन में शामिल हो आकर के। ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और इसी बीच एक और खबर है कि ममता बनर्जी भी अब इसमें आने वाली हैं। ममता बनर्जी जो सीजीपी का आंदोलन चल रहा है, जिनकी पार्टी करीब करीब तोड़ के समाप्त कर दी गई है, वो भी इस आंदोलन में शिरकत करने जा रही हैं। तो लगातार ये आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है और लोग इसमें आते जा रहे हैं। और इस बीच जो किसान हैं वो भी आंदोलित हैं। हमारे साथ पवन पाठक जुड़े हुए हैं। पवन पाठक जी, आपको भी क्या इसी समय क्यों सूझा कि चले बहती गंगा में हाथ धुल लें? सारे जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपको भी अभी किसानों की याद आ गई? जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए पवन पाठक जी। जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जी कि एक छोटे से किसान नेता को जो गांजर से जन्मे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में समस्या है। ये समझ लीजिए कि जो इस समय जंतर मंतर पे हो रहा है, ये केवल भाजपा सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसानों, नौजवानों, मजदूरों, असहायों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हमारे नौजवानों पर लाठियाचार्ज की जा रही है। बहुत ही शर्मसार विषय है ये भारत देश के लिए। इनको चुल्लू भर पानी में जो है डूब मरना चाहिए। जो हमारे नौजवानों पर, हमारे अभी इसके 2 महीने पूर्व हमारे हसन कटौली का छात्र जो नीट की परीक्षा दिया था, उसने जो है जब पेपर लीक हुआ, उसने ऋतिक मिश्रा जी ने आत्महत्या कर लिया। इकलौता पुत्र था। बताइए कितनी बड़ी शर्मसार विषय पूरे भारत देश के लिए। बहुत बड़ी जल्दी से ये बता दीजिए कि आपको भी इसी समय आंदोलन की क्यों सूझी? ये तो यूएस ट्रेड डील तो बहुत पहले हो गई थी, अचानक से ये आप लोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े? हमारे किसान नेता आदरणीय डीके साहब भी लगातार किसान, नौजवान, मजदूर के लिए आवाज उठा रहे हैं। लगातार उनके द्वारा जो है आंदोलन किए जा रहे हैं, हर जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। जो आप बता रहे हो अमेरिका की ट्रेड डील, भाई साहब अमेरिका ट्रेड डील पे लगातार उनका धरना बिल्कुल जंतर मंतर पे बिल्कुल अभी आए थे। इसके पहले 3-4 दिन पहले आए थे, किसान नौजवान से मिले थे। और हमारे राज्य के डीके साहब जो नेता है, वो किसान नौजवान की हमेशा बात करते हैं। जी चलिए ठीक है, आपके किसान ने। और अब जरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी। सुनील त्रिपाठी जी, आपने सारे लोगों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए, इसलिए 4 लोगों 5 लोग विश्लेषण करना पड़ेगा मुझे। देखिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं आप थोड़ा संक्षेप में करिए क्योंकि अनिल गोयल जी के पास जाना है। अनिल गोयल जी क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में सबको अधिकार है पूरा बोलने का, सत्ता पक्ष को तो ज्यादा मिलना चाहिए। ये तो उनके साथ अन्याय है कि वो बेचारे अकेले फंसे हुए हैं। आरएलडी ने आने से मना कर दिया, इनको फंसा दिया है जी, ये जनता ने इनको फंसा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को चक्रव्यूह में कौन फांस रहा है? ये स्वयं अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसे चले जा रहे हैं। अच्छा, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। आप गौर कर लीजिए, किसान खाद को लेके परेशान, नौजवान यूजीसी लेके परेशान और बैकवर्ड दलित दोनों। उसके बाद
चंदा चोरी में वहां के दान देने वाले लोग परेशान। दिल्ली में आ जाइए तो नौजवान परेशान। किसने परेशान किया? विपक्ष ने परेशान किया कि हमने परेशान किया, आपने परेशान किया? भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने चक्रव्यूह में बार वापस जा रही है। और प्रदीप जी, जो चिराग बुझने पे आता है, किसी देख लीजिए, उसकी लौ बहुत तेज होती है। भारतीय जनता पार्टी का आज हाल मुझे वही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पूरा देश परेशान हो रहा है। मैं पहले कल भी कह रहा था कि संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, बहुत दिन प्रदीप जी चल नहीं पाएगी जी। जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। संजय सिंह जी की बात को मैं समर्थन करता हूं पूरे मन से कि जलियांवाले बाग से कम नहीं है। अभी अनिल जी कह रहे थे कि वहां लाठी पत्थर चले हैं, मैं समर्थन इस बात का भी नहीं करता, हिंसा कहीं हो, लेकिन बचाव तो हर व्यक्ति करता, हर छात्र करता। ऐसी स्थितियां क्यों पैदा की आपने कि वहां पुलिसकर्मी भी हमारे चोटिल हुए, छात्र भी हमारे चोटिल हुए? केवल आपकी राजनीति चक्कर में अगर आप वहां राजनीति न करे होते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मंत्री को एक विभाग से हटा के दूसरे विभाग दे दीजिए। मंत्री आपको बहुत प्यारा है, देश के छात्र, देश के नौजवान, देश के किसान नहीं प्यारे हैं। जो स्थिति पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप जी, आज हिंदू गाली बक रहा है, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, पूरे समाज को ये लोग लगा के रख दिए हैं। ये हम नहीं कह रहे, आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई पड़ेगा। और किसान तो बेहद परेशान है खाद बीज को लेकर के। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि खाद माफिया इतना हावी है कि लाठियां तो नहीं चल रही, लेकिन किसान खाद नहीं पा रहा, दिन भर लाइन लगा रहा। और ऐसे अधिकारियों को डायरेक्टर बनाने की कवायद की जा रही है, जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा किसान परेशान रहा है, उनको डायरेक्टर बनाने की पूरी तैयारी हो रही है आशुतोष जी की। तो जब ऐसे बड़े सेक्टरों को आप बैठाओगे विभाग भर में जी, तो जाहिर सी बात कौन संभालेगा? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन इस भी खबर बता दें कि राहुल गांधी जी ने अपील की थी, जैसा हमने बताया था, उन्होंने हर परिवार से अपील की, छात्रों पर हमला, हर परिवार पर हमला है। उन्होंने ये बात कही है कि छात्रों पर जो हमला किया गया वो हर परिवार पर हमला। आ रहा हूँ सुनील जी, आपके बात कहता हूँ, आ रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हर देशभक्त से अपील करता हूँ कि वो इस धरने में शामिल हो। उन्होंने एक इसको बड़ा कन्वेंस दे दिया है और एक सभी को, यानी कि जो सीजीपी आंदोलन कर रही थी, वो सीजीपी के आंदोलन से हट करके उन्होंने अपने आंदोलन की राह को आगे बढ़ा दिया है और पूरे देश के लोगों से अपील की है कि छात्रों को लेकर के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। कैनवास बड़ा होता जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है कि वो संसद में आकर के जवाब दें, इस मुद्दे की जांच हो और सदन में इसको लेकर के चर्चा हो। यानी कि कुल मिलाकर के मामला पूरा सिंक्रोनाइज हो गया है अब नीट परीक्षा को लेकर के, छात्रों के मामले को लेकर के। अनिल गोयल जी, क्या कहेंगे आप? कहां चूक हो गई आपसे? प्रदीप जी, पहली बात तो यह है कि माननीय विपक्षी दल आंदोलन को हाईजैक करना चाहता है, उसने हाईजैक कर लिया जी। अभी खड़गे जी का एक बयान आया था, हम जाएं तो कहां जाएं। मैं खड़गे जी के एक बयान के ऊपर कहता हूं कि खड़गे जी, जिस टाइम राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था, चुनाव हाईकोर्ट ने अवैध घोषित करा था, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ था, उनको रिजाइन देने की जगह उन्होंने तानाशाही करी, इमरजेंसी लागू करी और सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लोकतंत्र के अनुसार चल रही है। आप तो घर बैठे जेल में भेजा है। रुकिए अगर हम लोग इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल ये है और हमारे समाजवादी प्रवक्ता जो कह रहे थे अभी, एक सिंपली डिम्पल यादव ने हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहा कि आपको पूरा मौका दिया हमने अपनी बात रखने का। सवाल जवाब का समय है ये। अनिल गोयल जी, ये सवाल जवाब का समय है, ये सिर्फ अपना इतिहास और भूगोल बताने का समय नहीं है। आप सवाल सुनिए। सवाल नंबर ये है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इसको हाईजैक करने की कोशिश किया, हम कह रहे हैं कि ये धरना प्रदर्शन हुआ क्यों, छात्र क्यों आंदोलित हैं, किसान क्यों आंदोलित हैं, तो पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की आवाज पर क्यों आंदोलित है? वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, निश्चित तौर पर वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अरे भाई राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक रोटियां करने के लिए कोई भजन करने थोड़ी ना कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए उतरी हैं, भजन करने नहीं उतरी हैं। आप भी राजनीति करते हैं। प्रदीप जी, मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति का विषय राजनीति के साथ होना चाहिए। किसी के कंधे पर बंदूक धर के
किसी की आड़ में खड़े होकर राजनीति करना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए वो उसको शोभा नहीं देता। तो आपने ही विपक्ष को दिया है। अगर और निश्चित तौर पर मैं अभी एक बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संविधान की बात कहते हैं, आपका सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी जो संविधान, प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी जो संविधान की बात करती है, वहां के पंजाब के अंदर कर्मचारी सैलरी मांगने के लिए जाते हैं तो उनको सैलरी के बदले लाठीचार्ज, जलियांवाला बाग तो इन्होंने पंजाब के अंदर बना दिया। पंजाब के कर्मचारी 2-3 दिन पहले सैलरी मांगने गए थे, उन पर लाठी, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सपा ने जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सत्ता से बाहर हो गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर हो गई, कांग्रेस पूरे देश से करीब करीब बाहर हो गई थी। आप भी बाहर होना चाहते हैं क्या ये सब करके? ये तो हो गई बाहर, ये तो हो गई बाहर बीजेपी ने। जी अनिल गोयल, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा मिल गई, आम आदमी पार्टी को अपने कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी भी अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है कि हमको जनता के हितों की बात करनी चाहिए, ना कि एक परिवार के हित की बात। हमको जनता के हित की बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और जनता ने इनको बता दिया लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं छात्रों को आड़ में रख करके। उज्जवल पाठक जी, आप सवाल ये बताइए कि कल तक जब वहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपका एक नेता वहां नहीं गया, लेकिन अलग से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और देश से आह्वान कर रहे हैं सारे राहुल गांधी कि सारे लोग आए धरना प्रदर्शन में शामिल हो। क्यों भाई? उज्जवल पाठक जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रदीप जी, जब कल प्रदर्शन हो रहा था तो सड़क पर देश का युवा लड़ रहा था और संसद के अंदर तो आपके युवा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के 56 साल के युवा राहुल गांधी कहाँ थे उस समय? नहीं, वही नहीं, आप सुनने का प्रयास ना कर रहे हैं। सड़क पर युवा लड़ रहा था, संसद के भीतर राहुल गांधी जी लड़ रहे थे। सड़क पर युवा लड़ रहा था, संसद के भीतर राहुल गांधी जी लड़ रहे थे। कल पूरे दिन सदन में हंगामा हुआ और नीट पेपर लीक के मामले में हो या छात्रों की भविष्य के बारे में हो, किसानों के ट्रेड डील के बारे में हो, चाहे के मामले में हो, किसी मामले में कल चर्चा संपन्न नहीं कराई गई सदन में। तब देश का युवा सड़क पर लड़ रहा था और राहुल गांधी जी संसद पर लड़ रहे थे तानाशाही भाजपा सरकार के खिलाफ। ये ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है कि संसद के अंदर लड़ाई चल रही थी। निखिल खत्री जी, आपके सारे नेता जंतर मंतर पर जाते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी का जो प्रदर्शन चल रहा है वहां से नदारद है। माजरा क्या है? जंतर मंतर पर तो डिम्पल जी भी पहुंच जा रही हैं और खुद से लोगों की जो दिक्कत हुई है उनको सांत्वना दे रही हैं। क्या दोनों की राहें जुदा जुदा हैं क्या? प्रदीप जी, पहले तो हम जंतर मंतर वाली बात पर आ जाते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आप बोल रहे थे कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया। अरे भैया, हाईजैक नहीं किया। हमारे जब माननीय सांसद जब जंतर मंतर जा रहे थे, उनको जंतर मंतर पूछने नहीं दिया, उनको सीधा पार्लियामेंट से थाने ले गए। और वहां पर अगर हमारी सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी, हमारी भाभी माँ, अगर वहां पर संवेदनाएं दे रही है, जिनको मारा पीटा गया, जिनको शोक दिया गया, उनमें भी बीजेपी वालों को दिक्कत है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस के प्रदर्शन में क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी अपील कर रहे हैं, पूरे देश के नेताओं से लोगों की अपील कर रहे हैं, थानों में जाकर जो जिनकी पिटाई हुई है उनका साथ देती है। नहीं, ठीक है, वो अच्छा किया उन्होंने, हम उसकी भूल भूल प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया और 2 दिन में वो बड़ी नेत्री उभर के आई है सामने। जो तेवर उन्होंने दिखाए हैं वो शानदार तेवर दिखाए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से दूरी क्यों? नहीं, हम तो बिल्कुल साथ हैं, हम बिल्कुल साथ है। अगर आज कांग्रेस अगर आज अपने लेवल पर धरना दे रही है, फिर कल को इंडिया लेवल पर भी धरना देगी। ये लाजमी बात है। अगर कांग्रेस ने ये बोला कि आज जब मात्र अगर हम धरना देंगे तो कल को हमारा सारा संगठन धरना देगा, हमारा पूरा इंडिया ब्लॉक धरना देगा। और कल तो एक विपक्ष की बैठक भी हुई है और आपको तो प्रदीप पता ही है, विपक्ष की बैठक में आगे की रणनीति तैयार हुई है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की रणनीति क्या तैयार हुई कि अलग अलग लोगों को घेरेंगे, माफिया नहीं हटेंगे जी। शिक्षा माफियों के पास कोई ऐसी मोदी की फाइल, अगर वो हट गए तो मोदी की फाइल खोल देंगे। वो एक्टिंग से भी बड़ी फाइल हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार डर रही है, ऐसे अत्याचार करती रहेगी जब तक फाइल का कुछ पता नहीं है भाई, कहाँ से एपेस्टीन फाइल आप लोग ले आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तलुजा जी का रुख तो करते हैं। भाई तलुजा जी क्यों बीजेपी चुप हो जाती है जी, आप बताइए ना, एक्शन क्यों मोदी जी डरते हैं? सारी बातें ट्रम्प जी की मानते, बताइए माय डियर ट्रम्प की सारी बातें मान जाते हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 10-10 दिनों से हमारे नावों की लाश पड़ी रहती है, पर वो बाहर नहीं आती है क्योंकि अमेरिका बाहर नहीं आने देता। और अभी जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में इतना पता है ट्रम्प जी के उससे चलेगा, ऐसे देश चलेगा। हमारे देश तमाम देश फंसे हुए हैं, हम अमेरिका से तमाम देशों के जहाज वहां हार्मोन में फंसे हुए हैं, अकेला इंडिया थोड़ी ना फंसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। प्रिंसिपल तलुजा जी आप बताइए। एक भी फंसेगा तो पूरा इंडिया फंसेगा, ये आप जान लीजिए। हमारे एक एक भारतीय हम सब के लिए कीमती है, सरकार के लिए कीमती नहीं हो, पर हमारे लिए कीमती है। जी, एक बात इस बीच एक बार और खबर बता देते हैं कि जो मंत्री जितेंद्र सिंह जी हैं वो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। पहले वो राहुल गांधी के पास गए थे, राहुल गांधी जी से मुलाकात की, उनसे बात की, राहुल गांधी जी ने 5 शर्तें उनके सामने रखी। फिर वो लेकर के गृह मंत्री अमित शाह के पास गए, अमित शाह से उन्होंने चर्चा किया और उनसे चर्चा करने के बाद दोबारा वापस वो धरना स्थल जा रहे हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए। क्या इसका कोई सलूशन निकलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। प्रिंसिपल तलुजा जी आप बताइए भाई, आप लोग ये कहा जा रहा है जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके पीछे आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी राह जुदा कर ली है। वो प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड और आग्रह कर रहे हैं कि देश के सारे लोग जो देशभक्त हैं यहाँ पर शामिल हों। क्या आप लोग इस धरने में शामिल होंगे क्या? देखिए प्रदीप जी, देश के 140 करोड़ आवाम जो है वो इस समय छात्रों के साथ है। अच्छा, वो नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है बार बार पंजाब के ऊपर लेके चल रहे हैं। मैं थोड़ा से आंकड़े दे दूं, इन्होंने कहा कि वहां के जो कर्मचारी उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको ये पता है कि जीएसटी का 50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने रोक रखा वर्षों से। फिर उसके बाद 9,000 करोड़ रुपए का रोक रखा। बताइए अनिल गोयल जी, बताइए वो कह रहे हैं कि आपने केंद्र ने पैसा रोक रखा है। आपको प्रदीप जी इन्हों आपने क्या रोका कि ये केंद्र सरकार से बात करें। जो इनके कर्मचारी हैं जी, उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही? बताइए भाई। ये सैलरी देने का काम इनका काम है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का इनका काम नहीं है। ये केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र सरकार से बात करके अपना विषय उनके सामने रखें। ये किसने मना करी है? लेकिन इसका मतलब आप किसानों को, जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सैलरी मत दो और सैलरी तुम मत दो, आरोप बीजेपी पे लगा दो ना। ये कितना ऊंची राजनीति हो रही है कि आपका कोई केंद्र सरकार का, स्टेट सरकार का कोई भी लेना देना सरकार कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। जी चलिए मैं आता हूं आपके पास में। मुझे लगता है कि थोड़ा तकनीकी दिक्कत है और मंत्री जी पहुंच, इस बीच हम आपको खबर बता दें कि मंत्री जी पहुंच चुके हैं। मंत्री जितेंद्र जी वहां पर धरना स्थल पर दोबारा से पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी से बात करेंगे कि आगे का ये जो संवादहीनता हो गई है, ये इसमें रास्ता कैसे निकले, संवाद कैसे बने, ये इसको लेकर के मंत्री जी वहां पहुंच चुके हैं। जरा किसान नेता के पास चलते, पाठक जी के पास में। पवन पाठक जी, आप ये बताइए, मेरा सवाल आपसे वही है, यूएस डील अब 1 साल पहले हुई थी, तब आपको धरने की याद नहीं, तब आप किसानों की याद नहीं आई। अब आपने बहती गंगा में हाथ धोने की ठानी है, आपको मेरी बात याद आ रही है। मुझे मौका जरूर दीजिएगा। साहब मेरी बात बहुत ही गंभीर समझिएगा, क्योंकि किसान, नौजवान, मजदूर की ये बात करते ही नहीं है। ये सिर्फ कहीं राम मंदिर पे बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। मेरा जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए भाई। आपको 21 तारीख की क्यों सुझाई दी कि हमको महापंचायत का नियम को दिल्ली कूच करना है? इससे पहले किसानों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? यूएस डील तो बहुत पहले आंदोलन, हमारे किसान नेता आदरणीय डिकेल साहब भी लगातार किसान नौजवान की बात करते हैं। और मैं जो है माननीय जो बीजेपी के हमारे ये जो है अनिल गोयल जी से, इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे हसन बरौली में एक छात्र जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक होने पर आत्महत्या कर लिया था, कोई भी नेता नहीं आया था। अरे 22 लोगों ने आत्महत्या की थी इसी वाले ने, और यूं देखे तो सपा प्रवक्ता बता रहे हैं कि सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या किया है। उसकी बात जाने दीजिए, आप ये बताइए कि यूएस डील से आपको दिक्कत क्या है? हेलो जी बताइए। आपकी आवाज कंफर्म नहीं आ रही बेटा। हमें ये बताइए कि यूएस के साथ जो डील हुई है
उसमें आपको दिक्कत क्या है? हमारे किसान नेता लगातार अभी आपके हरिद्वार में इस बात को डीएम साहब को जो है ज्ञापन दिए थे, जब हमारा अरे आप दिक्कत बताइए क्या है, ज्ञापन देना मत बताइए, आप ये बताइए जनता को कि उसमें दिक्कत क्या है, यूएस के साथ डील करने में परेशानी क्या है? इसमें जो किसान नौजवान मजदूर की आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। ये जो ट्रेड डील हो रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने में, किसान नौजवानों की आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। अच्छा, मतलब आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उससे नुकसान क्या होगा? मैं आप नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूं। आप लोगों का आरोप ये है, जो आयात और निर्यात होगा, जो वहां का जो माल होगा ये भारत में आएगा, जो है उस पर कोई जीएसटी ज्यादा होगी, जो हमारे यहाँ भारत से माल जाएगा। बहुत इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए समय नहीं है कि हम आपको बताएं। जी चलिए, सुनील त्रिपाठी जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, हो जाएगी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। जी देखिए प्रदीप जी, आपने भी देखा होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता जीवन आपका भी लंबा है। सत्ता में जब सरकार जिसकी आती है 2-4 साल बाद मस्ती उसको सवार होती है। कांग्रेस की रही, कितना बड़ा रामदेव के पीरियड में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, रामदेव कैसे पीटा, कैसे भगाया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने का भोजन कर लिया। देखा कि जनता क्या स्थिति है। आज भाजपा भी उसी तरह से जा रही है। अगर विपक्ष राजनीति कर रहा तो आप अरे जैसे सवाल कि आप मौका क्यों देते हैं, जिस प्रधानमंत्री के एक आवाज पर देश ने ताली बजाई हो, उसके लिए आज कैसे कैसे शब्द उच्चारण किए जा रहे हैं, ऐसे हालात पैदा क्यों हुए प्रदीप जी? इसकी जिम्मेदार भाजपा है। दूसरी बात, किसानों के लिए प्रदीप जी, किसानों को लेकर मैं भी बहुत दुखी रहता हूं, मैं खुद भी किसान हूं जी। किसान उत्पादन स्वयं करता है, मूल्य निर्धारित सरकार करती है। अभी एक प्रोडक्ट हम बना ले, चाहे उसका 400 रुपया मूल्य रखे, चाहे 500 रुपया मूल्य रखे, हम मालिक हैं उसके। लेकिन किसान बेचारा तो दिन रात खेती में अपना खून जलाता है, उसके बाद रेट उसका निर्धारित सरकार करती है, उसी रेट में बिकेगा। अरे किसान, सुनील त्रिपाठी जी, किसान खुश है भाई, देश का किसान खुश है, उसको 2000 रुपया हर दूसरे महीने मिल रहे हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए, साल में 6000 रुपया उसको मिलता है, साल में 6000 रुपये मिलता है उसको, और उसके साथ में उसको वो अनाज कुछ उत्पन्न कर लेता है, खाना फ्री, राशन फ्री मिल रहा है, डाटा का पैसा मिल रहा है, आराम से मस्त है किसान। कहाँ आप कह रहे हैं किसान दुखी है, कहाँ परेशान है किसान? प्रदीप जी, ऐसा है कि जो सुने समुझ अनीत रत, जागत रहा जो सोए, जगाए वो तुलसी उचित न हुए। भारतीय जनता पार्टी ने मैं यही कहूंगा, सब किसान मस्त हैं। इस चुनाव में सरकार मस्त हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। बहन बेटियों को देखिए, मैं तो गांव जाता हूँ, 3 फीट पानी में 2 फीट। अच्छा, एक सवाल ये बता दीजिए, ध्यान लगा रही है। ठीक है सुनील जी, जल्दी से, समय कम है, बीज मिलाना पड़ेगा, समय का अभाव है, जल्दी से बता दीजिए कि ये जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, किसानों ने जी, निखिल जी आपके बताऊंगा, मेरे पास समय कम है, जल्दी से सवाल सुनील जी से ले लूं, फिर आपके बताता हूँ। सुनील जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, जी जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन चल रहा, सुनील त्रिपाठी जी सवाल जल्दी से सुन लीजिए, समय कम है। जिस तरह के कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस जनता मंदिर पर नहीं जाती है, अपना अलग धरना प्रदर्शन करती है, सपा कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं गई है, आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं गई है। आपको क्या लगता है कि अपनी ढपली अपना राग चल रहा है यहाँ पर? कैसे देखते हैं आप इसको? वो तो शुरू चल रहा है प्रदीप जी, पिछले चुनाव में चाहे लोकसभा का हो आपने देखा, विधानसभा का हो तो आपने भी देखा, स्टेट में जितने वर्षों से ज्यादा होता है उससे अपना प्रत्याशी तय करता है और अलग हो जाता है, चाहे दिल्ली में रहा चाहे राजस्थान में रहा। ठीक है, इकला चलो, इकला चलने की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है और मेरी समझ उसको फायदा भी होगा आगामी चुनाव में। चलिए ठीक है, निखिल खत्री जी फायदा होगा इसमें। निखिल खत्री जी बताइए कि कांग्रेस के प्रदर्शन से दूरी क्यों? और कांग्रेस कह रही है कि हम आधे पर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव 200 सीट पर, आप कह रहे हैं हम 20 सीट से ज्यादा देंगे नहीं, क्या यही कारण है कि कांग्रेस से दूरी बना रखे आप लोग? आ रहा हूँ प्रिंसिपाल जी, आपके बताता हूँ। प्रदीप जी, आप हमारे गठबंधन की बात ना करें, पर आप उस ठगबंधन की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया। और ये हम आपके गठबंधन की बात भी करेंगे, ठगबंधन की बात करेंगे, गठबंधन की बात भी करेंगे। भाग रहे हैं जी, अनुप्रिया पटेल जी कहाँ भाग रही है, जयंत चौधरी जी कहाँ भाग रहे हैं? आप बताइए कांग्रेस के आंदोलन में आप क्यों नहीं गए?
राजस्थान में हम जाएंगे, पर आपको ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कल क्यों नहीं आया जंतर मंतर, बात सुनने क्यों नहीं आया? अगर 10 बजे जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है तो कम लाठीचार्ज तो 2 बजे के बाद हुई है, जब तक सरकार को कोई फैसला नहीं है। और यहाँ पर आजकल अपना ढोंगी चेहरा दिखाने के लिए जेपी नड्डा जी आरएमएल अस्पताल गए हैं मरीजों को देखने के लिए, जिनकी बर्बरता पूर्व पिटाई की गई है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का पहले लाठीचार्ज करवा से ज्यादा 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये कौन था वहां पर? जो सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो गुंडे बुलाए गए थे उनके उससे घायल हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करना चाहते थे। और हमने तो देखा भी कैसे भारतीय जनता पार्टी के लड़के आए हुए थे बिना वर्दी के, पुलिस वाले हाथ में पुलिस की लाठी, को बदनाम करने का काम है। पर जो 500 जो हमारे ठीक है, समय का बहुत अभाव है। अनिल गोयल जी आप ही के पास आ रहे, वो आरोप लगा रहे हैं कि जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गए थे बिना वर्दी के, लेकिन हाथ में पुलिस की लाठी, हाथ में पुलिस का डंडा, क्या कहेंगे आप? आपने भी वीडियो देखी है जी, आपने भी देखी है वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सच्चाई बताई। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई भी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी अपने लोगों को भेज के दंगा करवाएगी, अपने लोगों को भेज के पुलिस को पिटवाएगी, अपने लोगों को भेज के ये सब काम, इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकती। और मुझको ये लगता है कि ये इनके डीएनए में शामिल है, जहां इनकी सरकारी ऐसा करवाते होंगे। कोई भी जिम्मेदार पार्टी, कोई भी जिम्मेदार सरकार जिसमें सरकार आपकी प्रयास करेगा, आप इससे बच्चों का, हमारे देश के छात्रों का, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल जिसके आंदोलन भड़कने से उसको ही ये आपकी सोच दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पाकिस्तानी एंगल का नाम लिया, ये भी इनकी सोच है। थोड़ी देर पहले इन्होंने किराए के टट्टों की बात कही, ये भी इनकी सोच है। मैंने कभी किराए के भाड़े के लोगों की बात नहीं करी, मैंने कभी पाकिस्तान की बात नहीं करी, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन ये निगेटिव सोच लेके बैठे हुए हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, देश के युवाओं को मरवाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं, कि देश में शांति नहीं चाहते। तो ये उनकी सोच साफ दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, ये सब अपने गृहवान में जाके अपने करतूतों को ठीक करें, फिर जनता के बीच में जनता के हित की बात करें। हो गया, ठीक है। दोनों उज्जवल पाठक जी, सवाल ये है कि कह रहे दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही, राहुल गांधी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा धरने प्रदर्शन में शामिल हो, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तो उज्जवल पाठक जी देखिए, प्रदीप जी जब आपने मुझसे सवाल पूछा था तो आपने पूछा था कि राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस का नेता इसमें क्यों नहीं शामिल हुआ, आप ही उल्टा पूछ रहे हैं इसके विपरीत की धरना भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, युवाओं का आंदोलन है, पेपर लीक का आंदोलन है, उन युवाओं के हाथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और संविधान की प्रतिज्ञा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इनके नारे लगा रहे हैं। उसी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कुछ गुंडे वहीं पर जा करके उस आंदोलन को खराब करने के लिए तमाम ऐसे देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो अभी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा था कि संसद को उखाड़ देंगे, कर देंगे। ये भी बता दीजिए ना, ये जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी घायल हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो क्लिप्स जारी हुई है, भाजपा के बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर वक्त सदन से लेकर के सड़क तक पूरा जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, और एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री आवास के पास में धरना प्रदर्शन शुरू किया। जितेंद्र जो पीएमओ के मंत्री हैं, जितेंद्र जी, वो उनसे मिलने के लिए गए। राहुल गांधी जी ने अपनी 5 मांगे रखी कि प्रधानमंत्री संसद में आकर के जवाब दें और इस पर जांच होनी चाहिए, लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए। अब जितेंद्र जी वापस राहुल गांधी के पास जा रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि वो पीएम आवास से अपना धरना प्रदर्शन हटा लें। ये गतिरोध कैसे खत्म होगा और संसद से सड़क तक जो संग्राम चल रहा है, इसका भी गतिरोध कैसे खत्म होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहाँ गुंडे
शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाएं? और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना। जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा। अहंकार की उम्र सीमा बहुत नहीं होती।